जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मनुष्य के जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के अनुसार वर्ष में एक बार सूर्य को भी ग्रहण लगता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी ये 9 ग्रह बनाए हैं, इसमें से कोई न कोई ग्रह खराब हो जाता है तो खराब किरणें आने की वजह से बीमारी हो जाती है, दुखी मिलता है, परेशानी होती है, धन का नाश होता है, कुछ न कुछ मन अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि सिंह लग्न की पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाए राहु के साथ, यानी कि सिंह लग्न का मतलब हो गया जहाँ पे लगन लिखा रहता है वहाँ पे 5 नंबर डला हुआ होता है, और सप्तम भाव का मतलब हो गया जहाँ पे 11 नंबर डला रहता है, उसके सामने 11 नंबर जहाँ पे डला रहता है उस खाने को सप्तम भाव कहा जाता है। और उस खाने में 11 नंबर के पास में सूर्य और राहु एक साथ लिखा हुआ हो तो मान करके चले, जिसका भी लिखा हुआ हो, यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी जल्दी मर जाती है, और यदि स्त्री के भाग्य में लिखा हुआ है तो उसका पति मर जाता है। यानी पति से विछोह होना तो स्वाभाविक बात है, और यदि पति की पत्रिका में दीर्घायु के योग हो तो तलाक हो जाता है। पर अधिकांशतः केसेस में ऐसा देखा गया है कि पत्नी से या पति से वैचारिक मतभेद होता है, जो लाइफ पार्टनर होता है उससे, और ऐसे में पति पत्नी के बीच में विरह की अग्नि अवश्य उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे यह भी कहा जा सकता है कि जीवन साथी की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सप्तम भाव में यदि सूर्य राहु कुंभ राशि का बैठ जाता है, शत्रु राशि कहते हैं इसे, तो कुंभ राशि का यदि सूर्य राहु बैठ जाते हैं सप्तम भाव में, तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पिता के श्राप की वजह से पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को प्रत्येक वर्ष पति पत्नी को मिलकर के पितृ मोक्ष भागवत जी कराना चाहिए प्रत्येक वर्ष, और रोजाना सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और घर में रहने वाले जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार वगैरह, उनको प्रसन्न करके रखना चाहिए। तो इस कष्ट से कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, कष्टों को सहन करने की शक्ति दिलाई जा सकती है। तो पत्नी या पति की मृत्यु क्यों होती है, यह आज हमने आपको रहस्यमय ज्ञान दे दिया। यदि आपके परिवार में किसी का भी सिंह लग्न हो और यदि सप्तम भाव में सूर्य राहु बैठा हुआ हो जहाँ पे 11 नंबर लिखा हो, और लगन जहाँ लिखा है वहाँ 5 नंबर लिखा हो, तो सिंह लग्न की पत्रिका कही जाती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करके उचित उपाय, आध्यात्मिक उपाय करवा सकते हैं। 9893128047 7649862712 नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इन पे अपना परिचय देते हुए आप उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी मनुष्य का भी विवाह नहीं हुआ हो और सिंह लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में सूर्य और राहु बैठा हुआ हो, तो विवाह के पहले 2-3 विशेष पूजा होती है। वह पूजा करा लेने पर भी
जीवन साथी से विछोह की घटना घटित नहीं होगी, क्योंकि जो घटना भविष्य में होने वाली है वह घटना अपने सामने स्वयं उस घटना को घटित कर सकते हैं, यानी कि विवाह करके, डुप्लीकेट विवाह करके किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।